Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain you the chapter 9 of your class 3 New Mulberry English book, The Whispering Palms. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा और कमेंट्स भी। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ये जो चैप्टर है द विस्परिंग पाम्स, इसकी दो ऑथर ने इस चैप्टर को लिखा है मिलकर, दीपा गंगवानी एंड टीना सुचानिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Let us read a play about a young girl called Maury who wondered what would happen if her father caught too many fish. ये जो कहानी है ये एक छोटी सी लड़की के बारे में जिसका नाम था मौरी। वो ये सोचती है कि क्या होगा अगर उसके जो पापा है वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेंगे। नरेटर Maury was a little girl. She lived with her parents in a beautiful coconut grove next to a small blue lake. Her father was a fisherman. He caught fish and sold it in the market to get money for his family. Every morning the family went to the lake. नरेटर यानी जो ऑथर है वो हमें ये बता रही हैं कि मौरी एक छोटी सी लड़की थी। वो अपने पापा और मम्मी के साथ नारियल के पेड़ के झाड़ी के पास रहा करती थी, जो कि ठीक एक नीले रंग के झील के करीब था। और उसके जो पापा थे वो मछुआरे थे, वो मछलियाँ पकड़ा करते थे और उन मछलियों को फिर बाज़ार में बेचकर उनसे पैसे कमाते थे जिनसे उनका घर चलता था। और हर सुबह उनकी फैमिली झील पे चली जाती थी। मदर, हियर इज़ द बास्केट। मौरी, टेक इट टू द लेक। योर फादर विल ब्रिंग द फिशिंग नेट एंड आई विल ब्रिंग द क्लोथ्स टू वॉश। तो उसकी मम्मी उसको कहती है कि ये लो बास्केट, इसे लेकर तुम झील पे जाओ और तुम्हारे जो पापा हैं वो मछली पकड़ने का जाल लेकर आएंगे और मैं कपड़े लेकर आऊँगी धोने के लिए। नरेटर मौरी बैलेंस द बिग बास्केट ऑन हर हेड एंड वेंट टू द लेक विथ हर पेरेंट्स। मौरीज मदर washed the clothes on a stone near the lake. Her father went fishing. When he returned, they collected the fish in the big basket. तो फिर से ऑथर हमें बता रही हैं कि मौरी जो है वो किसी तरह से उस बड़े से बास्केट को अपने सर पे रख लेती थी और झील पे चली जाती थी अपने मम्मी पापा के साथ। उसकी मम्मी एक पत्थर के मदद से कपड़े धोया करती थी जो कि झील के पास था और उसके पापा मछली पकड़ने चले जाया करते थे बोट पे। जब वो वापस आते थे तो उनके पास काफ़ी सारी मछलियाँ रहती थी जो वो उस बड़े से बास्केट में रख लेते थे। मौरी, फादर कॉट अ लॉट ऑफ फिश टुडे। मौरी कहती कि अरे पापा ने तो आज बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली। नरेटर समटाइम्स अ टर्टल गॉट स्टक इन द नेट बट मौरी ऑलवेज हरिड टू रेस्क्यू इट। वन सनी मॉर्निंग वाइल फिशिंग विथ अ फादर, मौरी सेड। तो हमें फिर से ऑथर बता रही हैं कि एक दिन की बात है कि कभी कभी ऐसा होता था कि उस जाल में एक टर्टल भी फंस जाया करता था, कभी कभी एक कछुआ। ये देखकर मौरी दौड़ के उसे बचाती थी। और एक सुबह की बात है कि जब मौरी अपने पापा के साथ फिशिंग कर रही थी तो वो कहती है, मौरी, इफ़ वी कैच सो मैनी फिश वन डे देयर वोंट बी एनी लेफ्ट। वो कहती है अगर हम इतनी सारी मछलियाँ पकड़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब एक भी मछली नहीं बचेगी। मदर लाफिंग, वॉट अ फनी आइडिया मौरी, इट्स टाइम फॉर स्कूल, ऑफ यू गो। तो उसकी मम्मी हंसते हुए कहती है कि तुम्हारा ख्याल तो बहुत ज़्यादा ही अजीब और मजाकिया है, तुम अब स्कूल का वक्त हो रहा है, तुम्हें अब जल्दी से जाना चाहिए। Narrator at noon, Maurie's mother lay down under the trees and took a short nap. Suddenly she woke up and called Maurie's father. तो ये फिर से ऑथर हमें बता रही हैं कि दोपहर के वक्त मौरी की मम्मी पेड़ों के अंदर लेटती हैं और एक छोटी सी नींद लेती हैं। अचानक वो हड़बड़ाकर उठती हैं और मौरी के पापा को बुलाती हैं। Mother, I had a strange dream.
In my dream, I saw a lake with no fish, and the wind in the palm leaves whispered, the waters and the land have always taken care of your family, but now you have to take care of them in return. तो मौरी के पापा को उसकी मम्मी बताती हैं कि मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि अब झील में कोई भी मछली नहीं बची, और पाम की जो पत्तियां हैं उन पे उनसे हवा जो है वो ये कह रही है धीरे धीरे कि इस पानी ने और इस ज़मीन ने तुम्हारे परिवार का हमेशा ख्याल रखा है, और अब तुम्हारी बारी है कि तुम भी इनके लिए कुछ करो। फादर, डैट इज़ राइट, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द वाटर्स एंड द लैंड, बट हाउ कैन वी लिव एंड अर्न मनी इफ वी डोंट फिश। तो पापा कहते हैं कि ये तो सही है, हमें पानी का और ज़मीन का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर हमने ये मछली पकड़ने का काम छोड़ दिया तो हम कैसे अपना गुजारा करेंगे और कैसे पैसे कमाएंगे। Narrator, all afternoon Maurice's mother sat weaving coconut mats and thinking about her dream. She was confused. She did not know how to bring Maury up without selling a lot of fish. That night Maury heard her parents whispering as the oil lamp burned deep into the night. The next morning her father gave her a smaller basket. तो फिर से अब ऑथर बता रही हैं कि पूरे दिन भर मौरी की मम्मी बैठकर कोकोनट मैट्स बना रही थी, बुन रही थी और अपने सपने के बारे में सोच रही थी। वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज थी। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि अगर वो बहुत सारी मछलियाँ नहीं बेचेंगी तो वो मौरी को पाल पोस कर बड़ा कैसे करेंगी। तो उस रात मौरी अपने पेरेंट्स को धीरे धीरे बात करते हुए सुनती है रात को, और दूसरे दिन सुबह में उसके पापा उसे एक छोटी सी बास्केट देते हैं। मौरी, वाई हैव यू गिवन मी सच अ स्मॉल बास्केट, हाउ कैन वी कैरी ऑल द फिश इन दिस लिटिल बास्केट। तो मौरी कहती है कि आपने मुझे इतनी छोटी बास्केट क्यों दी है, हम इतने ज़्यादा फिश इस बास्केट में कैसे रखेंगे। फादर, वी विल ओनली टेक एज मैनी फिश एज कैन फिट इन टू दिस बास्केट। तो उसके फादर कहते हैं कि हम बस उतने ही फिश लेंगे जो इस बास्केट में आ पाएंगी। Narrator, Maury looked puzzled after filling fish in the smaller basket. Maury went to school. When she returned, her mother was busy. तो ऑथर हमें बता रही कि मौरी उनकी बातों से बहुत हैरान हो जाती है, और छोटे बास्केट में मछलियाँ भरने के बाद मौरी स्कूल चली जाती है। जब वो वापस आती है तो उसकी मम्मी बिजी थी। मौरी, व्हाट आर यू डूइंग मदर। मदर, आई एम मेकिंग सोप एंड ऑयल फ्रॉम द कोकोनट्स। तो मौरी अपनी मम्मी से पूछती है कि आप क्या कर रही हैं। तो मौरी की मम्मी कहती है कि मैं नारियल की मदद से साबुन और तेल बना रही हूँ। मौरी, थ्रिल्ड, हाउ लवली, आई विल क्लाइंब द ट्री एंड प्लक मोर कोकोनट्स। मौरी एकदम एक्साइटेड हो जाती है और कहती है ये तो कमाल हो गया, मैं पेड़ पे चढ़ के और भी नारियल तोड़ के लाती हूँ। मदर, डोंट प्लग देम, लेट अस यूज़ व्हाट द ट्री गिव्स अस। तो उसकी मम्मी उसे मना करती है कि तुम खुद से नारियल मत तोड़ो, जो भी नारियल पेड़ हमें खुद दे रहा है, यानी पेड़ से जो नारियल खुद से गिर जा रहा है हमें उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। फादर, वी हैव टेकन ओनली फॉलन कोकोनट्स फॉर दीज थिंग्स, लुक वी हैव मेड दिस सोप द जैस्मिन फ्लावर इनसाइड, टुमारो वी विल सेल इट एट द मार्केट। तो उसके पापा उसे बताते हैं कि हमने बस उन्हीं नारियलों का इस्तेमाल किया जो खुद से गिरी थी, और ये देखो मैंने ये साबुन बनाया है जिसके अंदर मैंने जैस्मिन का एक फूल भी लगाया है, और हम कल इसे मार्केट में ले जाकर बेचेंगे। मौरी, व्हाट गुड आइडियाज़ दीज आर, नाउ देयर विल ऑलवेज बी फिश फॉर अस इन द सी। तो मौरी कहती है कि ये तो एक बहुत ही अच्छे आइडिया, और अब हमारे लिए समुद्र में हमेशा ही मछलियाँ रहेंगी। नरेटर, from that day, Maury and her parents made brooms from the palm leaves and wove mats from the coconut fiber. They took soap, oil, and only a small amount of fish to the market. When Maury grew older, she learned to carve tiny turtles out of coconut shells, and she always wore one around her neck. तो अब हमें फिर से ऑथर बता रही हैं कि उस दिन के बाद से मौरी और उसके पेरेंट्स पाम लीव्स की मदद से झाड़ू बनाते थे और
नारियल की जो छाल होती है उससे वो मैट्स बनाते थे, ठीक है। और वो साबुन, तेल और थोड़े अमाउंट में मछलियाँ ले जाकर मार्केट में बेचा करते थे। जब मोहरी बड़ी हो गई तो उसे नारियल के जो ऊपरी परत होता है जो कि सख्त होता है, उससे आ गया था छोटे छोटे कछुए बनाना। और वो ऐसे कछुए बनाती थी और अपने गले में हमेशा एक पहनी रहती थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।